नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम मैथ्स पर। तो देखिए, आज हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट यहाँ पर 40 क्वेश्चन करेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट क्यों जाती है। तो देखिए, जमने के कारण पानी का जो आयतन है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण जो पानी की पाइप है वो फट जाती है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि, यही सेम रीज़न इसमें होगा कि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जल का जो आयतन होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है। तो यदि हम तापमान को गिराएंगे तो सबसे पहले जो आयतन है पहले घटेगा और उसके बाद में क्या होगा, बढ़ेगा। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। जैसे जैसे हम तापमान को कम करेंगे वैसे वैसे उसका जो आयतन है वो पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो तापमान सबसे ज़्यादा होता है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है। तो देखिए, नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी वस्तु जो होती है जिसको हम पानी में डुबोते हैं, तो जितनी वो पानी के अंदर होती है तो जितना उसका भार होगा अंदर, उतना ही वो पानी वहाँ से क्या करेगी, विस्थापित करेगी या हटाएगी। तो नाव के उस भाग के बराबर होगा जो झील की पानी की सतह के नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। तो देखिए, इसमें जड़त्व का नियम लागू होता है कि कोई भी वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी, और यदि गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य फोर्स कार्य ना करे या बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये गति के नियम, जड़त्व का नियम होता है जो गति के पहला नियम कहलाता है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि न्यूटन की गति का जो पहला नियम होता है, जड़त्व का नियम, वो इसकी व्याख्या करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों होता है। देखिए, जो बर्फ़ होता है उस बर्फ़ का घर्षण जो है वो रोड की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हम जो आसानी से चल पाते हैं वो घर्षण बल के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। तो बर्फ़ क्या होती है, चिकनी सरफेस होती है, मतलब उसका जो घर्षण है वो सड़क की अपेक्षा क्या होगा, कम होता है। इसलिए हम बर्फ़ पर चलना कठिन होता है और सड़क पर हम आसानी से चल सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा कि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा जो घर्षण होता है वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों होता है। तो अभी हमने देखा है ऊपर कि बर्फ़ का जो घर्षण बल है बर्फ़ पर वो कम होता है क्योंकि चिकनी सरफेस होती है, जबकि जो सड़क का घर्षण बल है वो बर्फ़ की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। तो देखिए, पैर तथा बर्फ़ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि, देखिए, जब हम लुढ़काते हैं तो उस अवस्था में जो घर्षण बल होता है वो फिसलने की अवस्था के घर्षण बल की तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इसका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर। तो देखिए, जब नदी में चलता हुआ जहाज है वो समुद्र में आएगा तो जो जहाज का स्तर है वो थोड़ा ऊपर आ जाता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। तो देखिए, जो लोहे का घनत्व होता है, देखिए आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि कौन सी चीज़
डूबेगी या तैरेगी ये डिपेंड करता है उसके घनत्व पे, डेंसिटी पे। तो जो लोहा होता है उसका घनत्व पानी से तो ज़्यादा होता है, लेकिन पारे की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। तो कम घनत्व वाली चीज़ होगी वो हमेशा जो ज़्यादा घनत्व वाली है उसके ऊपर रहेगी। तो यहाँ पर लोहे का जो घनत्व पानी से ज़्यादा होता है इसलिए उसमें डूब जाता है, लेकिन पारे से कम होता है इसलिए वो पारे में तैरती है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से क्या होता है, कम होता है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है। मतलब जब हम किसी भी पिंड को पानी में डुबाएंगे तो उसके भार में कमी होती है। तो ये जो कमी होती है ये किसके बराबर होती है, तो जितना वो उस पानी को विस्थापित करेगा, जितना पानी हटाएगा उस पानी के भार के बराबर होती है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि विस्थापित पानी के भार के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि देखिए जो बर्फ़ है इसका जो घनत्व है वो पानी की अपेक्षा कम होता है, लेकिन अल्कोहल की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। अल्कोहल हल्का होता है और बर्फ़ क्या होती है, भारी होती है। तो देखिए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन देखिए, बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से क्या होती है, भारी होती है। तो हल्की और भारी का मतलब यहाँ पर घनत्व से है कि बर्फ़ का जो घनत्व है वो पानी से कम होगा और अल्कोहल से क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए पानी पर तैरती रहती है और अल्कोहल में डूब जाती है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि देखिए जो स्टील का जो घनत्व होगा वो पारे की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा, इसलिए वो पारे पे क्या होती है, तैरती है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, स्टील का घनत्व है, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। पारे का अधिक है इसका मतलब स्टील का कम है, इसलिए उसके ऊपर तैरती है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लोहे की गेंद पारे या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह पारे की सतह पर तैरेगी, क्योंकि लोहे का जो घनत्व है वो पारे की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह पारे की सतह पर तैरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो ये पहले ही बताया मैंने आपको कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का जो घनत्व होता है वो मैक्सिमम होता है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिए वस्तु की मात्रा को बदलने पर जो उसका घनत्व है वो चेंज नहीं होता है। वस्तु की मात्रा कितनी भी हो उसका घनत्व वही रहता है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि मात्रा बदलने पर जो घनत्व है वो चेंज नहीं होता है, ये फिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। क्योंकि देखिए पहला ऑप्शन है समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है, समुद्री तरंगे तैराक को तैरने में सहायक होती हैं, समुद्री पानी का घनत्व है साधारण पानी से ज़्यादा होता है, समुद्री पानी में आयतन ज़्यादा होता है। तो देखिए तैरना आसान इसलिए होता है क्योंकि जो समुद्री पानी होता है उसका घनत्व जो होता है वो नॉर्मल जो वाटर होता है, साधारण जो पानी होता है उससे ज़्यादा होता है। तो पानी का घनत्व ज़्यादा होगा तो उस पर जो तैराक है वो आसानी से ऊपर तैर पाएगा, क्योंकि वो साधारण पानी की अपेक्षा समुद्री पानी भारी होने के कारण तैराक उसके ऊपर आसानी से तैर पाएगा। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। तो देखिए वायुमंडल में बादलों के तैरने का जो कारण होता है वो निम्न घनत्व है। तो निम्न घनत्व होता है कि वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं वो निम्न घनत्व की वजह से तैरते हैं। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। तो देखिए जब ये हम पानी में बर्फ़ डालते हैं तो बर्फ़ का थोड़ा सा हिस्सा ऊपर रहता है। तो वही पूछा है कि पानी में जब बर्फ़ को हम डुबोते हैं तो उसका कितना हिस्सा ऊपर होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बर्फ़ की जो टोटल ऊंचाई है उसका 1/10 भाग जो है वो पानी की सतह के ऊपर रहता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है।
देखिए अगला क्वेश्चन है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि क्योंकि देखिए नीचे की जो दीवार है वो मोटी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ जो द्रव्य का दाब है वो बढ़ जाएगा, और दाब बढ़ने के कारण ये दीवार जो है वो टूट ना जाए, इसलिए जो है दीवार को मोटी बनाई जाती है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा कि गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव्य का दाब बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि जो पानी का वेग है वो अधिक होने से जो दाब है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा कि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि देखिए जो निचले तल का जो दाब होता है वो अधिक होता है, जिसके कारण उसका जो गलनांक है वो घट जाता है। गलनांक क्या होता है, जो उसके जमने का पॉइंट होता है, किसी भी द्रव्य का जो हिमांक बिंदु होता है जहाँ पर वो जमना स्टार्ट हो जाता है उसे हम गलनांक बिंदु कहते हैं। तो निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक जो है वो घट जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे दाब बढ़ता है तो वैसे वैसे जो है गलनांक घट जाता है, और जैसे जैसे हम दाब को कम करेंगे वैसे वैसे गलनांक जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि देखिए क्षेत्रफल अधिक होने से जो दाब है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि दाब बराबर होता है बल और बटे में आता है क्षेत्रफल। तो बल तो उतना ही रहेगा लेकिन एरिया कम होने के कारण जो है जो दाब होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे उसके डूबने की जो संभावना है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा कि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक क्यों जाते हैं। तो जब हम बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि दाब अधिक होने से जो बर्फ़ का गलनांक है वो घट जाता है। अभी हमने ऊपर देखा था कि जैसे दाब बढ़ाते हैं तो बर्फ़ का जो गलनांक है वो क्या होगा, घट जाएगा, जिसके कारण वो आपस में चिपक जाते हैं। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राय तेज आंधी आने पर फूस या टिन की हल्की छतें उड़ जाती हैं क्योंकि देखिए छत से ऊपर बहने वाली जो उच्च वेग की वायु होती है उससे छत सतह पर जो दाब है वो उत्पन्न हो जाता है तथा छत के नीचे का जो दाब है वो सामान्य रहता है। इस वजह से जो टिन की छतें होती हैं वो उड़ जाती हैं। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा कि छत से ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे का जो दाब है वो सामान्य रहता है, जिसकी वजह से जो टिन है वो उड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया जो दाब है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो वायुमंडल का दाब है वो घटता जाता है, ठीक है। तो इसी के कारण जो होता है वो पहाड़ों पे नाक व मुंह से खून निकलने लगता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो वायुमंडलीय दाब होता है वो घट जाता है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि वायुमंडलीय दाब घटने के कारण जो नाक व मुंह से खून आने लगता है, क्योंकि बाहर का जो दाब है वो कम हो जाएगा और हमारे शरीर का जो प्रेशर है, दाब है, वो अधिक होगा, जिसके कारण जो खून है वो बाहर आने लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि अभी हमने देखा कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है उसके वायुदाब में क्या होता है, कमी आती है। तो वायुदाब में कमी आने के कारण जो फाउंटेन पेन में जो रिफिल होती है उसमें स्याही का जो दाब होगा वो अधिक होगा, जिसके कारण वो बाहर आ जाएगी। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है, जिसके कारण जो स्याही है वो बाहर निकल आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम कर दी जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान
जो जी का मान होगा वो 2% बढ़ जाता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। जो गुरुत्वीय त्वरण जी होता है उसका मान बराबर होता है Gm/r², जहाँ पर जो m होता है वो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है और r जो होती है वो पृथ्वी की त्रिज्या होती है। तो द्रव्यमान तो हमने चेंज किया नहीं है, तो 1% यदि हम उसकी त्रिज्या को कम कर देंगे तो वहाँ से कैलकुलेट करने पे पता चलता है कि जो नया त्वरण है जी का मान वो 2% बढ़ जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर ही क्यों बनने लगता है। तो देखिए ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब कम होता है और वायुमंडलीय दाब कम होने पर जो क्वथनांक बिंदु होता है वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। हमें पता है कि जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक जो बिंदु होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब बढ़ने के कारण जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर ही उबलने लगता है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। क्योंकि दलदली जो सड़क पर जो है वो घर्षण में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, जिसके कारण हम फिसलते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक होता है। तो देखिए बैरोमीटर का जब पारा अचानक गिरता है तो आंधी आने की संभावना यहाँ पर होती है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के जो साइज है, माप है, उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो कम होता है और गुब्बारे के अंदर का जो दाब वो अधिक हो जाएगा, जिसके कारण वो उसका आकार जो है बढ़ जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा, गुब्बारे के माप में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है। क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है बढ़ जाती है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि ऊंचाई के बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब 14 वायुदाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब जो है वो कम हो जाता है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उड़ने से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है क्योंकि कार्यकारी जो वायुदाब है उसको बढ़ाने के लिए। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब जो है वो घट जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे जो वायुदाब है उसमें कमी आने लगती है और जो गुब्बारे के अंदर का दाब है वो अधिक होगा, जिसके कारण वो फट जाता है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है। तो अधिक दाब के कारण उबलते पानी का तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।